मित्रों नमस्कार। मैं सन्निवेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल परम टाइम्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम डायरेक्शन के अंतर्गत जहां तक हम लोगों ने पढ़ रखा था उससे आगे पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है दोस्तों कि उत्तर दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूरब दिशा में ले जाएगा। उत्तर दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूरब दिशा में ले जाएगा। अब एक छोटी सी बात समझिएगा, एक नोट करके लिखिए। इसके लिए यहां एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग कि यदि कोई व्यक्ति कहीं भी जा रहा हो, मतलब किसी भी दिशा में जा रहा हो, एक बार बाएं मुड़े और फिर दाएं मुड़े तो वो उसी दिशा में जाते हुए अपने आप को पाएगा। मतलब एक लेफ्ट से एक आर कट जाएगा, वो उसी दिशा में जाते हुए अपने आप को पाएगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पहले राइट मुड़ता है फिर लेफ्ट मुड़ता है तो भी उसी दिशा में जाएगा। अगर वो 3 बार बाएं मुड़ता है तो 3 बार बाएं मुड़ने का मतलब है कि आप एक बार उसको दाएं मोड़ दीजिए। ठीक है, कहीं भी जा रहा हो अगर 3 बार बाएं मुड़ना है तो एक बार दाएं मोड़ दीजिए। अगर 3 बार वो दाएं मुड़ता है तो 3 बार दाएं मुड़ने से अच्छा है कि एक बार बाएं मोड़ दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर वो 4 बार बाएं मुड़ता है तो 4 बार बाएं मुड़ने से अच्छा है कि एक बार 4 बार बाएं मुड़ने से अच्छा है कि वो किसी भी दिशा में मत मोड़िए, यानी वो उसी दिशा में जाते हुए प्रतीत होगा। अगर वो 4 बार दाएं मुड़ता है तो इसका मतलब है कि 4 राइट इज इक्वल टू कितना होगा 0। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में जा रहा हो, वो 4 बार दाएं घूमता है तो उसी दिशा में जाते हुए अपने आप को पाएगा। पुनः एक बार समझ लीजिए, लेफ्ट से राइट कटेगा 0 हो जाएगा। अगर 3 बार बाएं मुड़ता है तो इसका मतलब है कि एक बार आप दाएं मोड़ दीजिए। 3 बार दाएं मुड़ने से अच्छा है कि एक बार बाएं मोड़ दीजिए। 4 बार बाएं मुड़ता है इसका मतलब है कि उसी दिशा में जाएगा, या 4 बार दाएं मुड़ता है तो उसी दिशा में वो जाएगा। एक नोट करके आप लोग उतार लीजिएगा। अब इस नोट को मैं एक बार समझा देता हूं आपको। देखिए ध्यान से देखिएगा, मान लेते कि वो उत्तर दिशा में जा रहा है, कोई भी व्यक्ति, वो एक बार बाएं मुड़ता है ऐसे और पुनः दाएं मुड़ता है ऐसे, तो आप ये बताइए अगर उत्तर में जा रहा था तो उत्तर में ही जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वो उत्तर दिशा में जा रहा है, सपोज कर लीजिए कि वो उत्तर दिशा में जा रहा है, उसको 3 बार बाएं मुड़ना है, यानी 1 2 3 बार बाएं मुड़ेगा तो इसका मतलब है कि वो पूरब में जाएगा। तो इससे अच्छा है 3 बार बाएं मुड़ने से अच्छा है कि यहीं से उसको एक बार दाएं मोड़ दीजिए, फिर भी वो पूरब दिशा में ही जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगली चीजों को समझते हैं। अगर वो उत्तर में जा रहा है, 3 बार उसको दाएं मोड़ना है। 3 बार दाएं मोड़ने का मतलब है कि आप एक बार बाएं मोड़ दीजिए। देखिए 3 बार दाएं मोड़ने का अच्छा मतलब इससे अच्छा है कि आप एक बार इसको बाएं मोड़ दीजिए। तो बाएं मोड़ेंगे तो वो किस दिशा में जाते हुए अपने आप को पाएगा, पश्चिम में। देख भी लीजिए, अगर 3 बार दाएं मोड़ते हैं तो 1 2 3 पश्चिम में जाते हुए अपने आप को वो पा रहा है। अगली बात कि अगर वो उत्तर में जा रहा है, उसको मोड़ना है 4 बार बाएं, तो 4 बार बाएं मोड़ने का मतलब है कि 1 2 3 4, भाई दिशा तो वही है। तो इससे अच्छा है कि 4 बार बाएं मोड़ने से अच्छा है कि उसको मोड़िए ही मत, वो उसी दिशा में जाते हुए अपने आप को पाएगा। इसी पर आधारित ये प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन मित्रों ये है कि उत्तर दिशा में, क्वेश्चन ये है कि उत्तर दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूरब दिशा में ले जाएगा। वो व्यक्ति उत्तर दिशा में चेहरा किया हुआ है, कौन सा क्रम उसको पूरब दिशा में ले जाएगा। तो देखिए एक लेफ्ट से एक राइट कटा, एक लेफ्ट से एक राइट, एक लेफ्ट से एक राइट, ये तो कट गया, कुल मिलाकर के 0 आ गया। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति उसी दिशा में जाएगा। ये भी पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां पर देखिए लेफ्ट राइट कटा, लेफ्ट राइट कटा और 3 लेफ्ट इज इक्वल टू होता है 1 आर के। यानी व्यक्ति अगर उत्तर में जा रहा है, 3 बार उसको कुल मिलाकर के बाएं मोड़ना है, तो इससे अच्छा कि एक बार आप दाएं मोड़ दीजिए। तो दिशा कौन सी आ जाएगी उसकी, पूरब। और यही तो प्रश्न में बोल रहा था कि मुड़ने का कौन सा क्रम उसको पूरब दिशा में ले जाएगा, यानी सी वाला जो क्रम है वो उसको पूरब दिशा में ले जाते हुए प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आइए इसी तरह एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के, कोई व्यक्ति है वो दक्षिण दिशा में चेहरा किया हुआ है, दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूरब दिशा में
ले जाएगा। तो भाई ये तो ले नहीं जाएगा, क्योंकि जितने लेफ्ट हैं उतने आर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से ये भी कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखिए लेफ्ट राइट कटा और 3 लेफ्ट इक्वल टू होता है 1 आर के। यानी व्यक्ति अगर दक्षिण में जा रहा है, उसको एक बार दाएं घूमना है, तो एक बार दाएं किधर घूमेगा, वो इधर घूमेगा। यानी दिशा कौन सी आएगी, पश्चिम। वो अपने आप को पश्चिम में जाता हुआ पाएगा, लेकिन आपको किधर जाते हुए पाना है, पूरब। तो इसका मतलब है कि डी वाला चेक करते हैं आगे। राइट लेफ्ट कटा और 3 राइट इक्वल टू होता है 1 लेफ्ट के। यानी व्यक्ति अगर दक्षिण में जा रहा है, उसको 3 बार दाएं घूमना है, तो इससे अच्छा है कि एक बार उसको बाएं घुमा दीजिए। यहां से ऐसे बाएं घूम जाएगा, ठीक। ये वाला तो होगा नहीं, तो बाएं घूम जाएगा, तो दिशा कौन सी हो जाएगी, पूरब। और यही प्रश्न में बोल रहा था कि मुड़ने का कौन सा क्रम उसको पूरब दिशा में ले जाएगा। यानी डी वाला जो क्रम है वो उसको पूरब दिशा में ले जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ें। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह 5 बार बाएं, 5 बार बाएं, 12 बार दाएं, 12 बार दाएं तथा 6 बार बाएं मुड़ता है, तथा 6 बार बाएं मुड़ता है। ठीक है, देखिए 5 बार बाएं, 12 बार दाएं तथा 6 बार बाएं मुड़ता है। देखिए ये बाएं है आपका, ये बाएं है, ये बाएं है। 6 बार बाएं मुड़ता है, 6 बार बाएं मुड़ता है। बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है। भाई जा किधर रहा था, ये देख लीजिए कि वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। उत्तर में वो जा रहा था, उत्तर दिशा में वो जा रहा था। और उत्तर दिशा में जा रहा था तो 5 बार बाएं मुड़ा है, 12 बार दाएं मुड़ा है और 6 बार बाएं मुड़ा है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 बाएं ये हो गया और 6 बाएं ये हो गया। तो 6 5 कितना हो गया, 11 बाएं, 11 लेफ्ट और 12 राइट। तो 11 लेफ्ट से 11 राइट कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 राइट। बचेगा कितना, 1 राइट। भाई जो चीजें हैं उसको काट दीजिए, इतनी बार घुमाने की आवश्यकता ही नहीं है उसको। तो 11 लेफ्ट यहां है और 12 राइट यहां है, तो 11 लेफ्ट से 11 राइट कटेगा, बच जाएगा 1 राइट। और वो व्यक्ति उत्तर में जा रहा है, तो एक बार उसको दाएं घुमा दीजिए, तो दिशा कौन सी हो जाएगी, पूरब में। यानी अब वो अपने आप को किस दिशा में जाता हुआ पाएगा, पूरब में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन सेम ऐसे ही है जैसे इसके पहले था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने ऑफिस की दिशा में दक्षिण की ओर चलता है। वो चल रहा है दक्षिण की ओर, वो चल रहा है दक्षिण की ओर, ऑफिस की दिशा में दक्षिण की ओर चलता है। वह 8 बार दाएं, 8 बार दाएं, 13 बार बाएं तथा 6 बार दाएं मुड़ता है। बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, यहां पर हो जाएगा 8 6 14, 14 राइट और ये हो जाएगा 13 लेफ्ट। तो भाई 13 लेफ्ट से 13 राइट कट जाएगा, बचेगा 1 राइट। और 1 राइट मुड़ने का मतलब है कि अगर वो दक्षिण में जा रहा है, वो एक बार दाएं घूमेगा, तो दाएं इधर घूम जाएगा। दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। दिशा कौन सी होगी मित्रों, पश्चिम। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 5 बार बाएं, 12 बार दाएं तथा पुनः 5 बार बाएं मुड़ता है, तो स्वयं को दक्षिण दिशा में जाते हुए पाता है। प्रारंभिक दिशा ज्ञात करें। बहुत ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 5 बार बाएं, 5 बार बाएं, 12 बार दाएं, 12 बार दाएं तथा 5 बार बाएं मुड़ता है। मतलब पुनः वो 5 बार बाएं मुड़ता है। 5 ही है ना, ये 5 बार बाएं मुड़ता है। ठीक है, 5 बार बाएं मुड़ता है, तो स्वयं को दक्षिण दिशा में जाते हुए पाता है। प्रारंभिक दिशा ज्ञात करें।
मित्रों एक बात हमेशा याद करिएगा कि जब भी आपसे अंतिम दिशा दी गई हो, मतलब अंतिम दिशा दी गई हुई है ना यहां पर कि दक्षिण दिशा में स्वयं को जाते हुए वो पा रहा है, दक्षिण दिशा में स्वयं को जाते हुए पा रहा है, तो यदि अंतिम दिशा दी गई हो और प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तथा बीच में मुड़ने का कुछ क्रम दिया गया हो तो उसको काट देते हैं और अंत में जो शेष बचता है उसके अपोजिट घूम जाते हैं तो प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो जाती है। जैसे देखिए बीच में ये मुड़ने का क्रम दिया गया है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 5 बार बाएं, 12 बार दाएं तथा पुनः 5 बार बाएं मुड़ता है तो स्वयं को दक्षिण दिशा में जाते हुए पाता है। काट दीजिए, ये 5 लेफ्ट है, ये 5 लेफ्ट है, हो जाएगा 10 लेफ्ट, 10 लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका 12 राइट। तो 10 लेफ्ट से 10 राइट आपका कट गया, बचा कितना 2 राइट, और 2 राइट बच गया है तो जो अंत में शेष बचेगा उसके अपोजिट घूम जाएंगे। मतलब 2 बार अगर दाएं घूमना है तो आप 2 बार बाएं घूम जाइए, 2 बार क्या करेंगे आप बाएं घूम जाइए। तो दक्षिण में अगर वो जा रहा है 2 बार बाएं घूमेंगे आप, तो 2 बार बाएं घूमने का मतलब क्या हुआ, एक बार ये हो गया और एक बार ये, यानी दिशा कौन सी निकल के आ जाएगी, उत्तर। यानी मित्रों जो प्रारंभिक उसकी दिशा थी वो किधर कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा। जो प्रारंभिक दिशा थी वो उत्तर दिशा हो जाएगी। आपको एक बार मैं सिद्ध करके इसको दिखा देता हूं, देखिएगा ऐसे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब मैं इसको सिद्ध करके आपको दिखा देता हूं। भाई अगर उसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर रही होगी, उत्तर रही होगी, उसको 5 बार बाएं घूमना है तो 1 2 3 4 5, फिर कह रहा है कि 12 बार दाएं घूमना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार दाएं घूमना है, फिर 5 बार बाएं घूमना है, 1 2 3 4 5। तो देखिए दक्षिण दिशा में वो जाता हुआ अपने आप को पा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसकी प्रारंभिक दिशा कौन सी निकल के आएगी, उत्तर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने ऑफिस से निकलकर 8 बार बाएं, 12 बार दाएं तथा 7 बार बाएं मुड़ता है तो स्वयं को उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है। स्वयं को उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है। किधर जाते हुए पा रहा है, उत्तर दिशा में जाते हुए पा रहा है। ज्ञात करना है आपको कि प्रारंभिक दिशा क्या होगी। तो भाई ऑफिस से निकल करके वो 8 बार बाएं मुड़ता है, 12 बार दाएं मुड़ता है तथा 7 बार पुनः वो बाएं मुड़ता है। तो जो मुड़ने का क्रम है उसको देख करके काट दीजिए, ये हो जाएगा 8 7 15, 15 लेफ्ट और ये हो जाएगा 12 राइट। एक बार देख लीजिए सही तो लिखे हैं ना। ऑफिस से निकल करके 8 बार बाएं, 8 बार बाएं, 12 बार दाएं तथा 7 बार बाएं मुड़ता है, 7 बार बाएं मुड़ता है। ठीक है कोई बात नहीं, सही है। तो 12 राइट से 12 लेफ्ट कटेगा, 12 राइट से 12 लेफ्ट कट जाएगा, बचेगा कितना आपका, बच जाएगा आपका 3 लेफ्ट। और मित्रों जब भी आपको 3 लेफ्ट का मतलब होता है कि एक आर, 3 लेफ्ट है उसका कन्वर्ट कर लीजिए, 3 लेफ्ट बराबर होता है एक आर। लेकिन ध्यान देना है आपको, यहां पर अगर उत्तर दिशा में वो जाते हुए पा रहा है तो यहां पर राइट नहीं मोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में बच क्या रहा है, लास्ट में तो आर बच रहा है, और लास्ट में आर बचने का मतलब है कि एक बार आप बाएं घूम जाइए। एक राइट बचा है तो एक राइट बराबर एक लेफ्ट आप घूम जाइए। तो यहां से एक लेफ्ट घूमेंगे तो दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी, पश्चिम। यानी उसकी जो प्रारंभिक दिशा थी वो हो जाएगी आपकी पश्चिम। यहां पर हमने कन्वर्ट किया है, केवल हमने कहा था कि जो अंत में शेष बचेगा उसके अपोजिट घूम जाएंगे। तो अंत में शेष कितना बच रहा है, 3 लेफ्ट, और 3 लेफ्ट बराबर एक आर का होता है, पहले तो वो देख लीजिए। लेकिन आर बचने का मतलब है कि इसके अपोजिट घूमिए आप, इसके अपोजिट का मतलब लेफ्ट आप घूम जाइए। तो लेफ्ट घूमेंगे तो दिशा कौन सी आ जाएगी, पश्चिम। ठीक है, आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है मित्रों कि संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। संजू के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार बाईं ओर मुड़ती है। बताइए कि संजू के घर के सामने जब बस रुकी थी तब उसका मुख किस दिशा की ओर था। कह रहा कि जब उसके स्कूल की बस उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। संजू के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार बाईं ओर मुड़ती है। अब यहां से देख लीजिए, अंतिम दिशा आपको दी हुई है, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है। एक लेफ्ट से एक राइट कटा, बचेगा एक लेफ्ट, और लास्ट में जो बचेगा उसके अपोजिट हम घूम जाएंगे, एक राइट घूम जाएंगे। उत्तर से एक राइट घूमेंगे तो दिशा कौन सी आ जाएगी, पूरब। दिशा कौन सी आएगी, पूरब। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रश्न को एक बार आप लोग देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दिन सूर्योदय के पहले दो मित्र राधा तथा श्याम खुली जगह खड़े होकर आमने सामने बात कर रहे थे। यदि राधा की परछाई श्याम के ठीक बाएं पड़ रही हो तो श्याम का चेहरा किस दिशा में होगा? भाई सूर्योदय हुआ है ना, और सूर्योदय होने का मतलब है कि सूर्य किधर निकलेगा? सूर्य किधर निकलेगा? इस साइड में, ऐसे पूरब में। सूर्य किधर निकला है? पूरब में। दो मित्र हैं जो आमने सामने बात कर रहे हैं। आमने सामने जब भी बात करने की बात आएगी तो दोनों ऐसे बात करेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान देंगे आप। दोनों बात कैसे करेंगे? इस तरह से, क्योंकि एक की परछाई दूसरे के बाएं दाएं बनानी है तो इसी तरह से बात कर पाएंगे। आप ऐसा मत करिएगा कि ऐसे बात कराने लगिए, नहीं तो इस वाले की परछाई पूरी तरह से इस पर पड़ जाएगी, किसी के बाएं दाएं पड़ेगी ही नहीं फिर परछाई। तो आपको बात कराने का जो तरीका होगा वो ऐसे होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान दीजिए, सूर्य यहां से ऐसे रोशनी फेंक रहा है और रोशनी फेंक रहा है तो इसकी परछाई, जो भी व्यक्ति हो पता नहीं हमें, इसकी परछाई इधर बनेगी और इसकी परछाई इधर बनेगी। ये क्या हो गई? ये क्या हुई आपकी परछाई? ये क्या हो गई आपकी परछाई? कह रहा है कि दो मित्र राधा तथा श्याम खुली जगह खड़े होकर आमने सामने बात कर रहे थे। यदि राधा की परछाई श्याम के ठीक बाएं पड़ रही है। मित्रों शब्द आप बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि राधा की परछाई श्याम के ठीक बाएं पड़ रही हो। किसके दाएं या बाएं बोला जा रहा है? श्याम के ठीक बाएं, मतलब श्याम के दाएं बोला जा रहा है कि श्याम, माफ करिएगा, कि श्याम के बाएं पड़ रही हो, मतलब श्याम के बाएं बोला जा रहा है। एक बात ये बताइए, ये जो भी व्यक्तियों में पता नहीं है, लेकिन एक बात पता है कि अगर ये वाला व्यक्ति इधर मुख किया हुआ है तो इसकी परछाई इसके दाएं पड़ेगी, और ये वाला व्यक्ति अगर उत्तर में मुख किया हुआ है तो इसकी परछाई इसके बाएं पड़ेगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि राधा की परछाई श्याम के ठीक बाएं पड़ रही हो, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसके बाएं उसकी परछाई पड़ रही हो? तो ये वाला व्यक्ति, नीचे वाले व्यक्ति के बाएं इसकी परछाई पड़ रही है, यानी यही क्या हो जाएगा? श्याम। यही क्या होगा मित्रों? श्याम। और अगर ये श्याम हो गया तो ऊपर वाला कौन होगी? राधा। ऊपर वाली कौन होगी? राधा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्याम का चेहरा किस दिशा में होगा? तो श्याम का चेहरा किस दिशा में होगा? उत्तर में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए इसी तरह एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए एक और इसी तरह से हम प्रश्न ले रहे हैं। क्वेश्चन मित्रों ये कह रहा है कि एक दिन सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त का मतलब है कि सूर्य किधर है? पश्चिम दिशा में है। दो मित्र अक्षय और दीपिका खुली जगह खड़े होकर आमने सामने बात कर रहे हैं। यहां पर एक व्यक्ति इधर है, एक व्यक्ति इधर है। ये कौन सा व्यक्ति है हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इसकी परछाई ये वाली होगी, इसकी परछाई ये वाली होगी। मतलब इस वाले व्यक्ति की परछाई इसके बाएं पड़ रही है और इस वाले व्यक्ति की परछाई इसके दाएं पड़ रही है। ये क्या हो गई आपकी? परछाई। ये हो गई आपकी परछाई। अब ध्यान से देखिए, कह रहा कि अक्षय और दीपिका खुली जगह खड़े होकर आमने सामने बात कर रहे थे। यदि अक्षय की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही हो, देखिए लैंग्वेज को समझिएगा, यदि अक्षय की परछाई ठीक उसके, मतलब अक्षय के बाएं पड़ रही हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति है क्या दोनों में से जिसकी परछाई उसके बाएं पड़ रही हो? कौन सा व्यक्ति है? ऊपर वाला। यानी यही क्या हो जाएगा आपका? अक्षय। यही क्या होगा आपका? अक्षय। देखिए भाई, जिसके बायां दाएं बोला जाता है उस पर हम गौर करेंगे। क्वेश्चन में यही बोला जा रहा था कि यदि अक्षय की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही हो, मतलब अक्षय के बाएं पड़ रही हो, तो ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी परछाई इसके बाएं पड़ रही थी, यानी यही क्या हो जाएगा? अक्षय। दूसरा कौन है? दीपिका। तो ये कौन होगी? दीपिका। क्वेश्चन में बोला है कि दीपिका का चेहरा किस दिशा में होगा, तो दीपिका का चेहरा किधर होगा? उत्तर में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ प्रश्न है यूपी SSSC में। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्दियों की एक सुबह
राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली। फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाएं पड़ी। मतलब उसके दाएं पड़ने का मतलब है कि यहां पर राधा के दाएं बाएं बोला जा रहा है। भाई ये कह रहा है कि जब फाटक खोली है, जो राधा है वो फाटक खोली है, तो फाटक जैसे ही खोली है फाटक की छाया उसके दाएं पड़ रही है, मतलब कि राधा के दाएं पड़ रही है। स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का मुख किस दिशा में था? भाई सुबह का टाइम है, और सुबह का टाइम होने का मतलब है कि सूरज किधर है? पूरब में है। सूर्य किधर है? पूरब में है। यहां पर एक राधा है, एक फाटक है, ये इसकी परछाई है और ये इसकी परछाई है। कह रहा है कि फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके बाएं पड़ी है, माफ करना उसके दाएं पड़ी है, मतलब राधा के दाएं पड़ी है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दाएं पड़ रही है, ये वाला जो व्यक्ति है इसके दाएं पड़ रही है, तो यही कौन हो जाएगा? राधा। अगर ये राधा हो गई तो ये क्या हो गया? फाटक। कह रहा है कि राधा का मुख किस दिशा में था? भाई राधा ये है, उसका मुख किस दिशा में होगा? दक्षिण में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों आज हमने जितने भी प्रश्न थे उसको सॉल्व कर लिया है, 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्व रखते हैं। और दोस्तों आज कल एग्जाम घोषित हो रहा है, आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने शेड्यूल अपना जारी कर दिया है। अब जब भी फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएं, हम आपके साथ इसी उम्मीद के साथ लगे रहेंगे। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।